रात को 2 बज रहे थे। फोन की रिंग बजती है। 26 साल का आनंद नींद से जाग बड़ा खुश होकर फोन को रिसीव करता है। खुश इसीलिए होता है क्योंकि उसकी नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी फोन उसके फोन कर देती है। फोन की दूसरी तरफ आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही आनंद के चेहरे पर एक्सप्रेशन बदल जाती है। वह गुस्से से बोलता है, माँ मुझे समझ नहीं आता है, क्या इतनी भी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी? यह बात तो मुझे भी सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। आनंद फिर से फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन पर पापा होते हैं। आनंद इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किए, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हारा मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वह इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाते आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यह पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक न कुछ खाना खाएंगे ना मुझे खाने देंगे। आनंद सब कुछ ध्यान से सुन रहा था और ये उसे भी महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ने लिया था। वो बोला, नहीं पापा, बिल्कुल माँ पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ को पागलपन को नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। वह तो 26 साल से पहले ही पागल हो गई थी, जब डॉक्टर ने उसे कहा था कि यह तो हमें बच्चों को बचा सकते हैं, या आपको सुनने बिना 1 सेकेंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है और अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना मुझे देखे जो औरत की तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए, उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फ़ोन रख दिया। आनंद ने भी अब महसूस किया था कि वह सब कुछ कर रहा था वह भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दे तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चात के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। सवेरा होते हुए आनंद अपने घर की ओर रवाना हो गया। अपने माँ बाप के माफ़ी मांगने के लिए घर पहुँचते ही उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी, जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वो अपने पापा की माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे के संभाल लेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ, वैसे ही आगे भी उसका ख्याल रखूँगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन आनंद की आंखें बहने लगी। वह सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे की परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा तो है। माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था, ना कोई लगाएगा। 9 महीने प्रसव की कीड़ा सहन करने हमें नई जिंदगी, नई दुनिया मिलाने वाले माँ ही हमारी हर गलती को माफ़ कर देती है।